दोस्तों, भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस समय फ्रांस के दौरे से वापस लौटे हैं और इस दौरान फ्रांस से काफी बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है, जो कि न्यूक्लियर पावर एयरक्राफ्ट कैरियर को लेकर है। इसके अलावा भारत के अंदर चल रहे एरो इंडिया 2025 से भी एक इम्पॉर्टेंट खबर निकलकर सामने आ रही है, जो कि रोल्स रॉय के इंजन को लेकर है और उसने फाइनली भारत को बड़ा ऑफर दिया है। दोनों ही खबर काफी इंपॉर्टेंट है, इसीलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 10 से 12 फरवरी के बीच फ्रांस के दौरे पर है। इस दौरान पीएम मोदी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की एक समिट में हिस्सा ले रहे हैं। इसके साथ ही फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रोन के साथ एक वार्ता भी करेंगे। इस वार्ता के दौरान कई बड़े मुद्दों पर बातचीत होगी और कई समझौतों पर साइन भी हो सकते हैं। इसके साथ ही फ्रांस की तरफ से भारत को एक ऑफर भी दिया गया है। ऑफर नेक्स्ट जनरेशन के न्यूक्लियर पावर एयरक्राफ्ट कैरियर को बनाने की बात का है। मोदी और मैक्रोन की बातचीत में इस बात पर भी चर्चा हो सकती है और बताया जा रहा है कि 63,000 करोड़ की यह डील अप्रैल 2025 तक फाइनल हो सकती है। बता दें कि यह गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट डील होगी, यानी कि फ्रांस की सरकार का भारत की सरकार के साथ सीधा कॉन्ट्रैक्ट होगा। अब फ्रांस की तरफ से दिए गए इस ऑफर की बात करें तो फ्रांस भारत के साथ मिलकर न्यूक्लियर पावर एयरक्राफ्ट कैरियर को बनाना चाहता है। एयरक्राफ्ट कैरियर का मतलब है समुद्र में जहां एयरक्राफ्ट खड़े होते हैं और जरूरत पड़ने पर वहीं से उड़ान भर सकते हैं। बताया जा रहा है कि इस कैरियर का डिस्प्लेसमेंट 75 टन का होगा, जो कि जरूरत पड़ने पर 80,000 टन तक जा सकता है। इसकी डिलीवरी 2030 तक मिलने की उम्मीद जताई जा रही है। इस एयरक्राफ्ट कैरियर की लंबाई 305 मीटर, चौड़ाई 80 मीटर होगी। इसके साथ ही इसमें 17 स्क्वायर मीटर के फ्लाइंग डेक और हैंगर लगे होंगे, जिसमें 30 राफेल जेट नेक्स्ट जनरेशन के एयरक्राफ्ट के साथ 6 मीडियम हेलीकॉप्टर आसानी से आ सकते हैं। कैरियर में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एयरक्राफ्ट लॉन्च सिस्टम और एडवांस अरेस्ट गियर जैसी अत्याधुनिक टेक्नोलॉजी को शामिल किया जाएगा, जो अमेरिकी नौसेना की फोर्ड श्रेणी के जहाजों के लिए डेवलप की गई तकनीक जैसी है। इससे एयरक्राफ्ट को लॉन्च और उसकी रिकवरी ऑपरेशन कैपेबिलिटी बढ़ेगी। फ्रांस भारत के स्वदेशी कैरियर IA-3 के लिए भी इसी डिजाइन का उपयोग करने की योजना बना रहा है। इसके अलावा IS विक्रांत और उसके सहयोगी जहाज से I-8 बड़ा होगा। भारत और फ्रांस के बीच अगर यह डील फाइनल होती है तो इससे भारत को नई तकनीक मिलेगी। इसके साथ ही कॉस्ट कटिंग भी होगी। फ्रांस नॉन न्यूक्लियर एलिमेंट की ट्रांसफर करने के लिए भी एग्री हो गया है। हालांकि न्यूक्लियर मॉडल रिएक्टर, खास तौर पर चार्ल्स डी गाल CDG के K-15 मॉडल पर आधारित 2 K-22 रिएक्टर इस सहयोग में शामिल नहीं होंगे। इसके बजाय भारत को अपने मेड इन इंडिया 190 मेगावाट रिएक्टर के साथ जाना होगा, जो वर्तमान में अपनी परमाणु हमलावर पनडुब्बियों और SSBN के लिए विकास के अधीन है। इसे लॉन्ग टर्म नौसैनिक क्षमताओं में रणनीतिक निवेश के रूप में देखा जा रहा है। भारत लगातार अपनी नौसेना की ताकत को बढ़ा रहा है और अगर यह डील साइन होती है तो फ्रांस के साथ, जिसकी संभावना अप्रैल के महीने तक जताई जा रही है कि ये डील साइन हो जाएगी, तो भारत की नौसेना की ताकत और भी ज्यादा बढ़ जाएगी। दोस्तों, बढ़ते हैं हमारी दूसरी अपडेट की तरफ, जो कि यूके की रोल्स रॉय ने भारत के एमका एयरक्राफ्ट पर लगने वाले इंजन के लिए बड़ी अपडेट दी है। कंपनी ने कहा है कि वह भारत के साथ भाग लेने के लिए रेडी है। एयरक्राफ्ट के इंजन के लिए भारत के साथ को प्रोडक्शन और डेवलपमेंट पर काम किया जाएगा। इसके साथ ही भारत के साथ टेक्नोलॉजी ट्रांसफर और क्षमता का निर्माण करना चाहता है। रोल्स रॉय ने कहा है कि डिफेंस में भारत के आत्मनिर्भरता के मिशन को आगे बढ़ाने के लिए हम उसके साथ काम करना चाहते हैं। भारत के साथ मिलकर हम इंजन बनाएंगे। इसके साथ ही उसकी IPR यानी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स और सभी राइट्स भी भारत को दिए जाएंगे, यानी फ्यूचर में भारत अगर इंजन अपग्रेड करना चाहे और उसे एक्सपोर्ट करना चाहे तो भी भारत को रुकावट नहीं होगी। कंपनी की ओर से कहा गया है कि भारत के फ्यूचर प्रोग्राम पर साथ मिलकर काम करेंगे
और पांचवीं पीढ़ी के एयरक्राफ्ट के लिए भारत का सहयोग हम करना चाहते हैं। रोल्स रॉय की तरफ से यह भी कहा गया है कि वह भारत के साथ अपने संबंधों को गहरा करना चाहते हैं। रोल्स रॉय ने इंजन निर्माण के लिए भारत को केंद्र बनाने में सहायता करने की अपनी तत्परता के बारे में भी बात की। भारत का दृष्टिकोण डिफेंस डील में एक माइक्रो स्ट्रेटजी को दर्शाता है। उसका उद्देश्य है कि भारत को अपनी स्वदेशी क्षमताओं को बढ़ाया जाए और तकनीक को ज्यादा से ज्यादा यूज किया जाए। इसके अलावा जो ऑफर ब्रिटेन की रोल्स रॉय ने दिया है, उसी तरीके का ऑफर फ्रांस की सेफ्रॉन कंपनी पहले ही दे चुकी है। सेफ्रॉन ने भारत को कम लागत के साथ फुल तकनीक ट्रांसफर और इंडिया में ही इंजन के प्रोडक्शन को लेकर बात की है। भारत के पास अब 2 बड़े ऑफर हैं। देखने वाली बात होगी कि भारत किसके साथ जाता है। वैसे दोस्तों, आपके हिसाब से सैफरन और रोल्स रॉय में से किस कंपनी के साथ भारत को जाना चाहिए, इस पर अपनी राय कमेंट में जरूर बताइए और इस वीडियो को एक लाइक करके अपने मित्रों तक शेयर जरूर करें ताकि उन्हें भी जानकारी मिल सके। इसी तरह और भी नॉलेजेबल वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर जरूर सेलेक्ट करें। जय हिंद।